नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के बलुआ घाट में और यहां से हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या है बाढ़ का मंजर कल की अपेक्षा। अगर आज की बात करें तो कितना ज़्यादा गंगा और यमुना के जलस्तर में हुई है वृद्धि, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के बलुआ घाट में। सीधे तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कल की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो कितना ज़्यादा गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई है और यहाँ पर जो तटवर्ती रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं किस तरह से उनका जीवन अस्त व्यस्त है, किस तरह से उनका जीना दूभर है या क्या स्थिति है उनकी वर्तमान समय में। तो बहुत सारी बातें जो हम आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं और सीधे तौर पर आपको तस्वीरों में दिखाने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ, खबरों में लेकर चलते हैं और अवलोकन करवाते हैं कि क्या मंजर देखने को मिलता है प्रयागराज जनपद में आई खौफनाक बाढ़ का। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मिलाने का जो काम करेंगे और लेंगे उनसे जानकारी, जानेंगे हाल माहौल की क्या मंजर इस वक्त प्रयागराज जनपद में आई बाढ़ का देखने को मिल रहा है। तो आप हमारे साथ तस्वीरों में बने रहें और हम मिलाते हैं और साझा करते हैं आपके साथ क्या क्या जानकारियां हमारे साथ संकलित हो पाते हैं, ये आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखेंगे। तो चलिए ठीक है, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेक केसरी जी। विवेक जी, क्या लगता है कि जिस तरह से कल की अपेक्षा अगर आज बात करें तो तीव्र गति से गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई, अगर यही जलस्तर इसी तरह जो है बनी रही तो अगला मंजर क्या होगा? अगला मंजर इससे खतरनाक होगा। कल रात को 10:30 बजे से लेकर अभी तक 20 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है और आगे भी अगर इस तरीके का मंजर बना रहेगा तो ये और रिहायशी इलाकों में घुस जाएगा और शहरी इलाकों को भी अपने चपेट में ले लेगा। इससे यहाँ के लोकल स्थानीय निवासियों को भी ज़्यादा परेशानी होगी और लोगों को जो निचले इलाके में रहते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होगी। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तटीय इलाके? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आपके भवन का क्या हाल है, आपके मकान का क्या हाल है इस वक्त? मेरे ग्राउंड फ्लोर पे इस समय पानी आ गया है। एक फ्लोर पूरा? नहीं, नीचे ऐसे पाला मार रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा सा ऊंचाई पे है? जी, थोड़ा सा, मतलब उसमें अभी छिल पानी है, पाला मार रहा है। अगर और बढ़ता है तो उसमें ग्राउंड फ्लोर में पानी आ जाएगा। मैं कल आधा सामान हटा चुका हूँ और आज हटाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे हमारा सामान सुरक्षित रहे, हम लोग सुरक्षित रहें। तो विवेक जी, जैसा कि इस वक्त हम बलुआ घाट में मौजूद हैं तो जो तस्वीरें यहाँ पर हमारे सामने आ रही हैं बिल्कुल ही हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं। तो ये खौफ कब जाकर ख़त्म होगा, क्या लगता है आपको? पीछे से जो रिपोर्ट आई है कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है पेपर के माध्यम से, उसमें ऐसे बताया गया है कि अभी 2 दिन जलस्तर और बढ़ेगा, 2 दिन के बाद घटेगा। अमर उजाला में तो आज ऐसा कुछ प्रकाशित नहीं हुआ, पर दैनिक जागरण में भी बताया गया है, जो उसमें निकला है। हमें लोगों को 2000 जानकारी मिली जिन लोगों ने पेपर पढ़ा है कि अभी पीछे से 33 लाख क्यूसिक पानी और आ रहा है। अगर 33 लाख क्यूसिक पानी और आता है तो कम से कम 1.5 मीटर जलस्तर और बढ़ जाएगा और जो आगे जाके और भी लोगों को परेशान करेगा। हम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। तो चलिए ठीक है, तस्वीरों में आगे बढ़ते हैं और लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि क्या है मंजर प्रयागराज जनपद में आई बाढ़ का और किस तरह से यहाँ पर तटीय इलाकों में रहने वाले, रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये आप हमारे साथ तस्वीरों में देखेंगे। तो जैसे कि हमने बताया और पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं प्रयागराज जनपद की बलुआ घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर अवलोकन करवाएं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बारादरी हुआ करती थी जो कि पूरी तरह से जलमग्न होती दिख रही है और इधर का अवलोकन करवाएं कि ये गुंबद सिर्फ दिख रहा है, बारादरी पूरी तरह से डूब चुकी है, यानी कि गुंबद ही गुंबद सिर्फ दिख रहा है। तो आप इन सारी तस्वीरों को देखकर आंकड़ा लगा सकते हैं कि क्या है इस वक्त प्रयागराज जनपद में आई बाढ़ का और क्या है खौफ इस वक्त प्रयागराज में बाढ़ का। तो हमारे साथ यहाँ पर और स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको मिलाने का काम करेंगे और लेंगे उनसे सीधे तौर पर जानकारी कि क्या क्या तथ्य हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तटवर्ती इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं किस तरह से उनके चौखट पर पानी जाकर उनकी दहलीज पर जो है अपनी हुंकार भर रहा है, यानी कि उफान मार रहा है। ये आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और कुछ ऐसा आलम देखने को मिल रहा है जनपद प्रयागराज में आई बाढ़ का। और आप जो है बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ एक सज्जन है जो है, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे मिलाएंगे, लेंगे जानकारी की क्या इन्होंने देखा और ये किस तरह से गवाह बने प्रयागराज जनपद में आई बाढ़ का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। हाँ, और जो हिसाब से जैसा कि सूचना या ऊपर से आ रही है, पीछे से आ रही है कि 33,000 क्यूबिक टन अगर पानी छोड़ा जाएगा और जैसा मौसम विभाग ने भी बताया है कि 30 तारीख तक जो है पानी बरसने की अत्यधिक संभावना है। अगर यही पानी बढ़ता भी गया और पानी बरस भी गया तो मैं समझता हूँ पूरा हमारा इलाहाबाद के शहरी इलाका भी
बहुत हद तक डूब जाएगा। और जिससे तो ये आप इधर एक बार कैमरामैन से कहेंगे इधर का अवलोकन करवाइए। आप देख सकते हैं ये है तटवर्ती इलाकों का हाल, किस तरह से घरों और मकानों में घुसा पानी और यहाँ के जो रिहायशी तटीय इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और ये जो सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट उस पर ये महेवा है। तो महेवा में एक बार कैमरामैन से कहेंगे एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि ये जो है तटवर्ती इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और यमुना का जो वेग है, जो जल का रफ्तार है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से उफान मारता यमुना का ये पानी लोगों में दहशत और खौफ पैदा कर रहा है। क्या है मंजर जनपद प्रयागराज में आई बाढ़ का, तो ये आप तस्वीरों में हमारे साथ देख पा रहे होंगे। और एक बार पुनः अवलोकन करवाएं कैमरामैन, पीछे कैमरा घुमाकर दिखाएं कि ये बारादरी जो बनी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं इधर जो ये बारादरी बनी हुई है और कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी आकर्षक दिख रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हमें जानकारी दी गई कि कम से कम 120 और 30 साल पुरानी बनी ये बारादरी है, जो आज भी एक आकर्षण और सुंदरीकरण का जो है केंद्र बनी हुई है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त की जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है जनपद प्रयागराज के बलुआ घाट की हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ एक जो है स्थानीय लोग हैं, उनसे जो है हम जानकारी लेते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि इस बारादरी के बारे में क्या जानकारियाँ सामने आती हैं। जी बताएं सर, ये बारादरी जो है हमारे प्रयागराज में ऐसा जो घाट बलुआ घाट में ये कहीं नहीं है। इतना सुंदर है। अगर इसका जो है सुंदरीकरण कायदे से किया जाए तो ये घाट लाखों में एक होगा। लाखों में एक होगा। लाखों में एक होगा। अभी की क्या परिस्थितियां हैं इस घाट की? क्योंकि इस जगह पे काफ़ी भैंसों का आना जाना सड़क पे, और इधर जो चर्चा नाला बना हुआ वो बंद नहीं होता, उसका भी पानी गंदगी का अंबार जो जमुना जी जब घटी भी रहती हैं तो भी पानी जो है इस घाट का स्वच्छीकरण में सहयोग नहीं मिल पाता है। अगर सरकार इस जगह को, सरकार की जगह है, यहाँ पे बांध बना करके इसको अगर डेवलप करा दे तो उठने बैठने के लिए, लोगों को घूमने टहलने के लिए बहुत सुंदर जगह है। अच्छा। यहाँ पे जो है ये इलाहाबाद के शहरी इलाका पूरा यहाँ पे जो है इस अपने संध्या काल का जो है आनंद ले सकता है। ये बारादरी कब की बनी हुई है लगभग? जैसा कि ये आप समझ 120 साल एक उससे और ऊपर ही करीब है, उससे और ऊपर की है। ये जो बारादरी आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे बच्चा लाल ने जो सुंदर है, और ये सामने आप मंदिर देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये मंदिर जो है ये बरुआ बाबा की मंदिर है। ये बहुत पुरानी मंदिर है। ये शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है जो अपने आप धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अच्छा, शिवलिंग बढ़ता रहता है। बढ़ता है। ये बलुआ घाट की तस्वीरें हैं। हाँ, ये आप समझ लीजिए कम हजारों साल पुरानी ये जो है मंदिर, बिना अर्घे की मंदिर है ये। अच्छा। यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया, एक बार कैमरामैन से कहेंगे अवलोकन करवाएं उस मंदिर का और उस शिवलिंग का, जिसके बारे में इन्होंने व्याख्यान किया, हमें बताया सुंदर शब्दों में कि किस तरह से यहाँ पर एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, दोबारा जो है मैं इनसे पूछूंगा क्या खासियत है यहाँ पर जो शिवलिंग आप बता रहे हैं। ये खासियत ये है कि ये ऐसा स्थान है कि अगर इनसे ईश्वर से कभी कोई प्रार्थना दिल से अगर मांग लेता तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसकी ये खास बात है। और ये एक बार सेंटीमीटर का अवलोकन करवाएं। ये बारादरी के खंभे पर बना सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पानी पुनः लौटने के बाद यहाँ पर बढ़ता दिखा और निरंतर जल बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनको द्वारा जो है बताया गया कि यहाँ पर किस तरह के मंजर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गंदगी का अंबार हुआ करता है, और अगर इस पर जो है सरकार और यहाँ प्रयागराज जिला प्रशासन की अगर नज़र जाए, इस पर जो है एक बढ़िया सा पहल की जाए तो ये पर्यटन का बहुत ही सुंदर स्थल बन सकता है, बहुत ही भव्य स्थल बन सकता है। और यहाँ पर जो है बोट क्लब भी है, यहाँ पे बोट क्लब भी बन सकता है। यहाँ का जो पानी के जितने भी कार्य हैं, पानी के जितने भी गेम हैं, इसमें ये सब हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मुझे पता है और आपने बताया भी कि आप तटवर्ती इलाके से हैं, रिहायशी इलाके से हैं, तो तैरना वगैरह आता है आपको? हाँ, मैं स्विमिंग कोच हूँ। मेरा NIS है, मेरा नेशनल गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है। अच्छा, कोच हैं आप? हाँ, बहुत सुंदर। जैसे कि देखिए बातों में ही जो है बातें आगे बढ़ गई, एक नई बात का खुलासा हुआ और इनके द्वारा हमें बताया गया कि ये जो है स्विमिंग के कोच हैं और ये तैराकी सिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, तैराकी सिखाते भी हैं। तो बताएं आप अपने बारे में पूरा। मैं इस जमुना उस पार जो है तैराकी सिखाता हूँ। उसमें हमारे बहुत बच्चे मैंने निकाले हैं जो इस समय वर्तमान में बहुत जगह नौकरी पा चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो सर्विस भी कर रहे हैं, BSF में भी हैं, रेलवे में भी हैं, स्पोर्ट्स कोटे से और भी विभागों में बहुत लोग हैं।
जो हमारे हाथ के सिखाए हुए बच्चे हैं। तो आपने कोई रिकॉर्ड बनाया था कभी तैराकी में? मेरा उत्तर प्रदेश में चैम्पियन था, मेरा नेशनल स्कूल कॉलेज में गोल्ड मेडल था, सिल्वर मेडल था तैराकी में। तैराकी में एशियाड 2 का मैंने कैंप अटेंड किया हुआ है। अंडर रशिया कोच क्लिनिक की हुई है। अच्छा। हाँ, तो जैसा कि अभी SFI कोच आपकी एज का अगर हम आकलन करें तो महज 50-55 की एज होगी आपकी। 58। तो अभी भी आप तैराकी कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से? बराबर करते हैं हम तो, डेली मतलब हमेशा बराबर मैं सिखाता हूँ। रूटीन है आपका? रूटीन है, वो गर्मी में हमारा रूटीन रहता है पूरा। देख लीजिए, जैसा कि अभी बातों ही बातों में एक नई बात सामने आई और इनके द्वारा बताया गया कि ये तैराकी के कोच हैं, बहुत अच्छे कोच हैं और इनके प्रशिक्षण में आए बहुत सारे जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, बोथ है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों जो है स्पोर्ट कोटे से ही कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो चुका है और ये रहने वाले प्रयागराज के बलुआ घाट के हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं प्रयागराज के बलुआ घाट की, तो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों के घरों और मकानों में पानी भरना शुरू हो गया है। और जो सामने आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सिर्फ बाढ़ को देखने के लिए यहाँ पर आई है और बाढ़ का गवाह बनने के लिए यहाँ पर आई है कि किस तरह से मंजर है बाढ़ का जनपद प्रयागराज में। सुबह से लेकर के रात 2 बजे तक यहाँ भीड़ लगी रहती है देखने वालों। हाँ। और जैसे कि ये जो नाविक हैं जो नाव चला रहे हैं, ये बेचारे ऐसे हैं कि बताएंगे आप? नाव जो है ये जब से बाढ़ आता है, जब बाढ़ आता है ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। तो क्या इन लोगों के तरफ जो है शासन या प्रशासन की कोई पहल होती है या शासन प्रशासन की कभी हो गई तो मिल गया, तो नहीं तो ये ऐसे बंदे हैं कि ये सेवा करने के लिए ही आते हैं। इनका मन और उनका भाव एक ऐसा है जो सिर्फ सेवा के लिए लगे हुए रहते हैं। तो जब कभी ऐसे इस प्रकार की आपदा आती है तो ये सदैव सेवा के भाव के लिए तत्पर रहते हैं। चलिए ठीक है, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप आगे हैं, थोड़ा सा हम आपसे बातचीत करेंगे और इनसे जो है थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। कभी सरकार सहयोग दे दिया तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो, क्योंकि ये भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते हैं इनको, मतलब अभी लेकिन अपनी सेवा से ये बिल्कुल बाज नहीं आ सकते। हाँ, सेवा से बाज नहीं आ सकती है। तो ये सुन रहे हैं कि जो यहाँ के नाविक हैं, अभी हम इनसे जो है मिलाएंगे और जैसा कि इन्होंने हमें जो है भ्रमण कराया और घुमाया दिखाया कि इस वक्त जनपद प्रयागराज में आई बाढ़ का क्या मंजर है और क्या स्थिति है। तो ये हमारे साथ आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ नाविक हैं जिन्होंने नाव के सहारे अभी जो है हमें यहाँ पर जो है घुमाया और यहाँ पर ये जो हमारे सम्मानित प्रतिष्ठित जो है यहाँ के एक रिहायशी और तटीय इलाके के रहने वाले यहीं के जो है लोकल निवासी हैं और हम सीधे तौर पर जो है नाविक से ही बात करते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शंभूलाल निषाद है जी। कहाँ के रहने वाले हैं शंभूलाल जी? हम रहने वाले गऊ घाट के हैं। अच्छा। मकान नंबर 766 गऊ घाट मुफ्तीगंज के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको नियुक्त किया गया है? हमको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? ये है लेखपाल द्वारा। लेखपाल के द्वारा? हाँ, तो क्या लेखपाल के द्वारा आपको नियुक्त किया गया है तो सुरक्षा के प्रबंध या आपको ज़रूरत के संबंधी जितने भी सामान है या खाने पीने से लेकर कोई सामग्री या व्यवस्थाएं आपको कुछ नहीं मिलता है, केवल यही सैलरी, सिर्फ ये कह दिया गया कि आप वहाँ पर लगे रहो बस। उसके एवज में आपको कुछ मिलता नहीं? कुछ मिलता नहीं। अब जब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा यूसी होता है वही हमको लोग को मिलता है और उसके अलावा कोई सुविधा आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं। आप गोताखोर भी हैं? गोताखोर भी हैं, तैराक भी हैं। अच्छा। स्विमर से भी हैं अच्छे। तो कभी ऐसा मंजर आया जब आपने अपनी गोताखोरी के अदम साहस से किसी को बचाया हो? 2013 में ऐसी एक दुर्घटना हो गई थी, यही बाढ़ राहते में हमारी नैया डूब गई थी। अच्छा, उसमें सभी लोगों को हमने बचा लिया, तुरंत नाव को भी खड़ा कर दिया। लोगों ने देखा अभी तो नैया डूबी थी, ये नाव कैसे खड़ी हो गई है। लोगों के बीच में हम काम करते हैं, लोग हमको याद करते हैं, इसलिए हम नियुक्त हो जाते हैं। तो ये आप सुन रहे थे शंभूलाल निषाद जी को जो नाविक हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि लेखपाल के द्वारा इनको यहाँ पर सिर्फ नियुक्ति दे दी गई है और ये पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी यहाँ पर जिम्मेदारी का निर्वहन करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि इस तरह के खौफनाक मंजर में साथ देने के बावजूद भी इन लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की जाती है और जो कि बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये गोताखोर आए दिन ये लोगों को जीवन देने का काम करते हैं
हैं और यहाँ पर जो तमाम सुसाइड करने वाले लोग हैं जो पुल से छलांग लगाते हैं वह अन्य जगहों से छलांग लगाते हैं, तो ऐसे में ये लोग बचाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या इनके बारे में जो है इनके प्रति क्या उदारता है उन लोगों के मन में, उन लोगों के दिल में, और कितनी ज़्यादा जगह है सीधे तौर पर हम जानेंगे। क्या कहेंगे? हमें इन लोगों पर बहुत उदारता है। ये ऐसे बंदे हैं, जब पुल से कोई कूदता है तो ये इनकी नाव अगर वहाँ पे रहती है तो दौड़ के जाते हैं, उसको बचा के लाते हैं और उनको सुपुर्द करते हैं उनके परिवार वालों को, या पुलिस अगर आ गई तो उनको सुपुर्द कर दिया जाता है, तो छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थितियाँ जब अगर कोई नहीं जैसे कोई डूब गया नहीं निकल पाता है तो ये ढूंढ के अंदर से निकाल के लाते हैं। हाँ, लेकिन वहीं पर जब इतना बड़ा आदम साहस का परिचय देते हुए ये लोग जो है इस तरह की भयावह स्थिति में अपने जान को जोखिम में डालकर और ऐसी घटनाओं का जो है अनावरण करते हैं, खुलासा करते हैं, और अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में या किसी भी कारणवश यमुना नदी में छलांग लगा दिया, डूब गया, तो ऐसे में ये लोग बचाकर जब लाते हैं तो वहीं पर इनका श्रेय NDRF और जिला प्रशासन लेता है। लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि काम हम लोग करते हैं, नाम वो लोग लेते हैं। देखिए ऐसा है कि ये लोग बंदे जो है NDRF तो सदैव 24 घंटा नहीं रहती ना। ये लोग मछली मारते वहाँ पे पड़े रहते, देखते हैं कोई कूद गया तो उसको बचा के लेके आते हैं। अगर उन्होंने उसके भाई वो तो दे नहीं सकता पैसा, उनके जो रिश्तेदार आए, भीड़ जब आती है तो मास में कोई किसी का सुनता नहीं है, तो ये बेचारे फिर अब लड़ने भी नहीं है तो चलो ठीक है जाओ हटाओ चल देते हैं। तो इनको जब ये बचाते हैं तो इनको मैं समझता हूँ कि सरकार के तरफ से इनको जो है कुछ धन का प्रयोजन ऐसा रखा जाए, सहायता योग, जो इससे ये भी खुश रहे और इनका लगन रखे रहे। कभी ऐसी दुर्घटनाओं का अगर आसार होता रहता है, बचा के लाते हैं तो इनका भी इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे इस वक्त प्रयागराज बलुआ घाट स्थित तटीय रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का माहौल, और जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि क्या है इस वक्त प्रयागराज जनपद में आई खौफनाक बाढ़ का और क्या है मंजर यहाँ का, तो ये आपने तस्वीरों में देखा। और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, एक बार कैमरामैन से कहेंगे पुनः अवलोकन करवाएं। ये बलुआ घाट है, कितना सुंदर और कितना आकर्षक लग रहा है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर बाढ़ का इतना खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है जिससे कि लोगों के दिलों में दहशत का माहौल भरा है। जिस तरह से गंगा और यमुना के जल में तीव्र गति से उफान देखा जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह बढ़ता रहा गंगा यमुना का जलस्तर तो इससे भी भयावह स्थिति आ सकती है सामने। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24।